एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक सफेद भालू राज किया करता था। जंगल के सभी जानवर बड़े खुशी से अपना समय गुजार रहे थे। वे सभी जानवर बड़े खुश थे। एक दिन उस जंगल में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी से एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है। और देखते ही देखते उस जादुई दरवाजे से तीन विशाल बिच्छू बाहर आते हैं। वे तीनों बहुत जहरीले और उनके पास जादुई ताकतें थी, जिसकी मदद से वे जंगल के जानवरों पर टूट पड़ते हैं और एक एक करके जंगल के जानवरों को मारने शुरू कर देते हैं। जंगल के सभी जानवर अपनी जान बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। तभी गाय कहती है, भाइयों, हमारे जंगल को ये किसकी नज़र लग गई? वह तीनों विशाल बिच्छू हमारे जंगल के जानवरों को मार रहे हैं। अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वे हम सबको मार देंगे। पता नहीं कि वे विशाल बिच्छू हमारे जंगल में कहां से आ गए हैं। तभी एक चीता कहता है, आप सभी जानवर बिल्कुल भी ना घबराए, कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। तब तक हमें उन तीनों विशाल बिच्छुओं से छिपकर रहना होगा। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वे सभी जानवर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे सफ़ेद भालू आ जाता है। वह उन सभी जानवरों से कहता है, दोस्तों, आप सभी जानवर बहुत ज़्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं जानता हूँ वे तीनों विशाल बिच्छू हमारे जंगल के जानवरों को मार रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उन तीनों विशाल बिच्छुओं को मार दूँ। लेकिन महाराज, वे तीनों विशाल बिच्छू बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अपनी दोस्त मकड़ी रानी के पास जाऊंगा। मैं उनकी मदद से उन तीनों विशाल बिच्छुओं को मार दूंगा। यह बोलकर वे सफ़ेद भालू मकड़ी रानी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर चलकर वे मकड़ी रानी के पास पहुंच जाता है। हे मकड़ी रानी, हमारी मदद करो। हमारे जंगल में तीन विशाल बिच्छू घुस आए हैं। वे हमारे जंगल के जानवरों को मार रहे हैं। अब आपको ही कुछ करना होगा। राजा भालू, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम उन तीनों विशाल बिच्छुओं को मार देंगे। ये बोलकर वे तीनों मकड़ियाँ उन तीनों विशाल बिच्छुओं से लड़ने के लिए निकल पड़ती है। कुछ दूर चलकर वे उन तीनों बिच्छुओं के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते कुछ समय बाद वे तीनों मकड़ियाँ अपना जादुई शक्तियों से उन तीनों बिच्छुओं पर हमला करती है और उन्हें वहीं मार देती है। जिसके बाद राजा भालू उन तीनों मकड़ियों का धन्यवाद करता है और फिर से उस जंगल के जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं।